5 नवंबर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या का मामला सामने आया। वहीं गुप्ता फैमिली मर्डर केस को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में जहां एक तरफ भतीजे विक्की की तलाश जारी रखी है, तो वहीं अब 3 और लोगों का भी पुलिस पता लगाने में जुटी है। ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र के किराएदार हैं। तीनों युवक राजेंद्र गुप्ता के भेलपुर स्थित मकान में रहते हैं, लेकिन फिलहाल तीनों वहां नहीं हैं। पुलिस को जब पता चला कि तीनों घटना के बाद से लापता हैं, तो उनकी तलाश शुरू हो गई। पुलिस को यूं तो तीनों के लोकेशन का पता चल गया है। तीनों की लास्ट लोकेशन मुंबई दिखाई दी है, लेकिन अभी तक पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाई है। तीनों से पूछताछ की जाएगी। इन तीनों को पुलिस पूछताछ के लिए ढूंढ रही है। अब कत्ल में इनका कोई रोल है या नहीं, वो तो इन तीनों किराएदारों के मिलने के बाद ही साफ हो जाएगा। गुप्ता फैमिली मर्डर केस की घटना सोमवार देर रात की है। भैदानी इलाके में राजेंद्र गुप्ता का परिवार रहता था। मंगलवार सुबह जब घर में काम करने वाली मेड कमरे में घुसी, तो उसे राजेंद्र की पत्नी नीतू, बेटे नवनेंद्र और सुबेंद्र और बेटी गौरांगी की लाश खून से लथपथ हालत में मिली। चारों को गोली मारी गई थी। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। फिर घर के मुखिया का पता लगाने की कोशिश की गई, जो कि राजेंद्र गुप्ता थे। लेकिन घर से करीब 10 किलोमीटर दूर दूसरे मकान में अर्धनग्न हालत में राजेंद्र का भी शव मिला। शुरुआत में केस को देखते हुए कहा जा रहा था कि राजेंद्र ने पहले परिवार की हत्या की, फिर जब उन्हें पछतावा हुआ तो सुसाइड कर लिया। मामले में तांत्रिक वाला एंगल भी सबसे पहले सामने आया। माना गया था कि राजेंद्र को शराब कारोबार में घाटा हो रहा था, इसलिए उन्होंने किसी तांत्रिक से इसका हल पूछा। तांत्रिक ने तब कहा कि अपनी बीवी को रास्ते से हटा दो। पुलिस ने माना कि शायद इसलिए राजेंद्र ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया होगा, लेकिन ये थ्योरी गलत साबित हुई। फिर माना गया कि राजेंद्र की पहले भी एक शादी हुई थी। पहली बीवी उन्हें छोड़कर चली गई थी। नीतू उनकी दूसरी बीवी थी, लेकिन अब वो किसी तीसरी महिला से शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने परिवार को मार डाला। लेकिन ये थ्योरी भी गलत साबित हुई। इसके बाद पता चला कि राजेंद्र ने 28 साल पहले अपने भाई और उनकी पत्नी की हत्या कर दी थी। इस मामले में बाद में उन्हें जमानत भी मिल गई थी, लेकिन भाई के दोनों बेटे जुगनू और विक्की इस बात से बेहद नाराज थे। वो अपने माता पिता की मौत का बदला चाहते थे। राजेंद्र का बर्ताव भी उनके प्रति अच्छा नहीं था। वो उनसे गाली गलौज करता और मारता पीटता था। राजेंद्र की मां शारदा देवी ने भी अपने पति विक्की पर ही शक जताया, क्योंकि दिवाली के बाद वो उनके घर आया भी था। पुलिस ने जुगनू को तो हिरासत में ले लिया है, लेकिन विक्की अभी फरार है। पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि राजेंद्र की मां से पूछताछ पर मृतक का भतीजा विक्की ही आरोपी के रूप में सामने आया है। बंसवाल ने बताया कि भतीजे विक्की की जहां जहां लोकेशन मिल रही है, वहां तलाश के लिए पुलिस टीम भेज रही है। अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को गुप्ता परिवार के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।